बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत और अमेरिका में नया तनाज़ा शुरू हो गया। रूस पर पाबंदियों के बावजूद भारत ने अमेरिका के मुखालिफ बड़ा फैसला कर लिया। क्या अमेरिकी सुपर पावर का खात्मा हो चुका है या फिर भारत ने रूसी ब्लॉक में जाने का फैसला कर लिया है? गुज़िश्ता 24 घंटों में रूस ने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली। अमेरिका और नाटो इत्तेहादी देखते रह गए, जबकि यूक्रेन का जंगी बहरी बेड़ा भी रूसी फौज के कब्जे में आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग आहिस्ता आहिस्ता फैलते हुए पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है। जिस तरह से आपको पता है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस को पाबंदियों में जकड़ रखा है और अब तक की सबसे सख्त तरीन पाबंदियां रूस पर लगाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद रूसी फौज की जानिब से एक कदम भी पीछे हटने से इनकार कर दिया गया है। रूसी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। खबरें ये मिल रही हैं कि यूक्रेन का जंगी बहरी बेड़ा जो रूस पर समुद्री रास्ते से मुसलसल बम्बारमेंट कर रहा था, अब उस जंगी बहरी जहाज को रूसी फौज ने कब्जे में ले लिया है। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें यूक्रेन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उसने रूसी फौज को बड़े पैमाने पर तबाही का निशाना बनाया है। यूक्रेनी फौज ने ये कार्रवाइयां रूस की जानिब से यूक्रेन में फौजी अड्डे पर हमले में 35 एहलकारों की हलाकत और तकरीबन 150 एहलकारों के जख्मी होने के जवाब में की। यूक्रेनी फौज ने कहा कि कई अड्डों, गोदामों और असलहा डिपो को तबाह कर दिया गया, जबकि 24 घंटों में 4 रूसी तैयारों, 3 हेलीकॉप्टर्स और मुतअद्दिद ड्रोन्स को भी मार गिराया गया है। दोस्तों, यूक्रेनी फौज ने यह भी दावा किया है कि रूसी फौज इन कार्रवाइयों के बायस दिफाई पोजीशन पे चली गई है और 24 घंटों में रूस कोई भी एक कामयाबी हासिल नहीं कर सका। ताहम रूस ने यूक्रेन के इस दावे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन एक वीडियो जरूर जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि रूस ने यूक्रेन के जंगी बहरी बेड़े को अपने कब्जे में कर लिया है। रूसी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि रूसी फौज ने कई इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को फौजी गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें हम ताज़ा कार्रवाई में तबाह करके शहरों को बड़े नुकसान से बचा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि यूक्रेन के हमले को आज 19वां दिन है और इस दौरान दोनों जानिब से माली और जानी नुकसानात से मुतल्लिक मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस की जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि रूस का एक जंगी जहाज रूसी एयरबेस पर लैंड कर गया, लेकिन उसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन की जानिब से उस तैयारे को एयर डिफेंस सिस्टम के अटैक से छलनी कर दिया, लेकिन वो तैयारा इसके बावजूद बहिफाजत लैंड करने में कामयाब हो गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उस तैयारे की हालत देखने के बाद पता चल रहा है कि यूक्रेन की जानिब से भी किए जाने वाले दावों में दमखम जरूर है, क्योंकि जिस पैमाने पर रूसी जंगी तैयारे की हालत है उससे पता चल रहा है कि रूसी फौज को बड़े पैमाने पे नुकसान भी हो रहा है। दूसरी जानिब मारियोपोल में चेचन जाबाजों की स्पेशल फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं और उन्होंने वहां पर तबाहकुन कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन कार्रवाइयों को खुद लीड चेचनिया के सरबराह रमजान कादिरोव कर रहे हैं और उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल शहर का कंट्रोल चेचन फौज ने संभाल लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि यूक्रेन के मुफ्ती आजम सईद इस्माइल गेलियो अपने वतन यूक्रेन के दिफा में रूस से जंग करने के लिए फौज में शामिल हो गए हैं। यूक्रेन के मुफ्ती आजम ने सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अवाम से मुल्क छोड़ने के बजाय रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हर एक शहरी को बाहर निकलने के मुतालिबे को कबूल करते हुए फौजी वर्दी पहनकर यूक्रेनी फौज का हिस्सा बने। फौजी वर्दी पहनकर शूट करवाने का सिर्फ पैगाम यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी रूस का साथ ना दे। यूक्रेन के मुफ्ती आजम ने रूसी सदर पुतिन के जंग के फैसले की मंजूरी देने वाले मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ऐसा करने वालों ने हमारी माओ, बहनों और बच्चों को कत्ल करने की मंजूरी दी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नाटो ने ऐलान किया था कि वो 14 मार्च बरोज पीर को शुमाली यूरोप के मुल्क नॉर्वे में मशकों के लिए 30,000 फौजी भेज रहा है। उन नाटो फौजियों की मशकों की खास बात यह है कि ये रूस की सरहद से 400 किलोमीटर के फासले पर की जाएंगी। नाटो की इन अस्करी मशकों को कोल्ड रिस्पांस 2022 का नाम दिया गया है। मशकों में 27 ममालिक के तकरीबन 30,000 फौजी, 200 तैयारे और 50 बहरी जहाजों की शिरकत मतवक्को है और इस साल नाटो दस्तों की ये सबसे बड़ी मशकें हैं। और दोस्तों, नाटो इत्तेहाद की जानिब से ये इकदाम रूस को पैगाम देने के लिए है कि वो नाटो इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए मौजूद है।
दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि भारत ने अमेरिकी मुखालिफत के बावजूद रूस से तेल लेने का फैसला कर लिया है। जहां दोस्तों भारत ने अमेरिका को छोड़कर रूस का इंतखाब कर लिया है। भारत ने रियायती कीमत पर क्रूड ऑयल और दीगर चीजें खरीदने के हवाले से हामी भर ली है और इससे भी बड़ी खबर ये कि उसने ये लेन देन अमेरिकी डॉलर की बजाय मुकामी करेंसी भारतीय रुपए और रूसी रूबल में करने का फैसला किया है। दोस्तों ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका पहले तो भारत के आज तक बहुत नाज नखरे बर्दाश्त करता रहा है, लेकिन अब यूं लग रहा है कि अमेरिका का क्वाड इत्तेहाद भी टूटने वाला है, क्योंकि भारत की जानिब से हालिया दिनों में जो फैसले किए गए हैं उससे पता चलता है कि वो अमेरिका की बजाय रूस के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहता है। जिस तरह से सलामती कौंसिल में उसने रूस के खिलाफ वोट देने से इनकार किया, अब उसे अंदाजा होने लगा है कि अगर उसने इस वक्त को मिस कर दिया तो अमेरिका हमेशा की तरह मुफाद परस्ती की गेम खेलते हुए उसे साइड पे कर देगा और खित्ते के अंदर भारत अकेला रह जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारत अपनी जरूरत का 80% तेल दरामद करता है, जिसमें रूस का हिस्सा 2 से 3% है। रवां साल तेल की कीमतों में 40% तक इजाफा हुआ है, जिसके बाद भारत ने रूस के तेल की दरामद का हिस्सा बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है ताकि अपने दरामदी बिल को कम कर सके। दोस्तों भारतीय हुकूमत के एक ओहदेदार के मुताबिक रूस ने एक बहुत बड़ी रियायत उसे दी है, जिसके तहत वो अपना तेल दीगर अशिया फरोख्त के लिए पेश करेगा। भारत को ये पेशकश कबूल करने में खुशी है, लेकिन इस पर अमल दरामद में अभी इंश्योरेंस, टैंकर और ऑयल ब्लेंडर जैसे मसाइल हैं। भारतीय ओहदेदार ने कहा कि अगरचे रूस पर आलमी पाबंदियां आयद हैं, लेकिन भारत को इससे तेल खरीदने में नहीं रोकेंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुकामी करेंसी में तिजारत के हवाले से बातचीत पर भारतीय हुकाम ने ये नहीं बताया कि कितना तेल खरीदा जाएगा या रूस इस पर कितनी रियायत देगा। भारत की वजारत खजाना ने इस हवाले से पूछे गए सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दोस्तों भारत के इस फैसले पर अमेरिका काफी ज्यादा गुस्से में है। अमेरिका पहले भी भारत के रूस मुखालिफ वोट ना देने पर शदीद गुस्से में है, जिसका उन्होंने बरमिला इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि भारत को रूस के मुखालिफ जाना ही पड़ेगा। दोस्तों दूसरी जानिब रूस ने कतर के साथ भी राबिता किया है, जो कि अमेरिका का नॉन नाटो इत्तेहादी है। उनसे बातचीत के जरिए मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोई सबील निकाली जा सकती है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।